सभी दुकानदार भाइयों को मेरा राम राम। मैं इमरान दिल्ली से। मेरे कुछ सवाल हैं बाज़ार से संबंधित केजरीवाल सरकार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में सब चीज़ें खुली रहती हैं, सिर्फ तुम्हें बाज़ार ही दिखते हैं। तुमने बाज़ार फिर से बंद कर दिए। दिल्ली में क्या तूने बंद किया है? मेट्रो, बस। तूने गाइडलाइन जारी करी थी ई रिक्शा में 2 सवारी बैठेगी, पर कोई तेरे रूल फॉलो कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। भर भर के सवारियाँ जा रही हैं, आरटीओ वाले भर भर के सवारी ले जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा सवाल कि तुमने बोला था कि वैक्सीन लगवाओ तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। बंदों ने ताबड़तोड़ वैक्सीन लगवाई, तो वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या? ठीक है। और मेरे को तो ये पूछना है कि तू बाज़ार ही क्यों बंद करता है? सब चीज़ जब खुली पड़ी है तो तू बाज़ार क्यों बंद करता है? बाज़ार ऐसे मुंह उठा के बंद नहीं करे जाते। तुझे पता है सर्दियों का माल भर रखा है लोगों ने, ब्याज पे पैसा ले लेके 2.5-3 लाख रुपए, किसी ने 3 लाख का, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 1.5 लाख का। तुमने आए, मीटिंग करी और फट से अपना फरमान जारी कर दिया कि 15 दिन के लिए दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार बंद। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तुझे बहुत शौक है ना ओड इवन का। मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, तू एक दिन छोड़ के एक दिन रोटी खा लेगा क्या? इतना ही शौक है ओड इवन का तो तू एक दिन छोड़ के एक दिन रोटी खाया कर। तीसरी बात, तूने स्कूल मरम्मत करवाई, तूने स्कूलों की, स्कूल बनवाए, चल ठीक है माना। पर तूने तो ऐसे स्कूल बनवाए कि वो 3 साल से बंद ही पड़े। बच्चों के एडमिशन तक नहीं हो रहे। ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ता है क्या? ऑनलाइन किसी को आदत होती है क्या स्कूल में जाने की? जब तक बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई बच्चा पढ़ता है? बच्चे जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे तो उनको आदत कैसे पड़ेगी स्कूल में जाने की? ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ता है क्या? तुमने है ना फ्री का लालच दे दे करके दिल्ली की जनता को पागल बना दिया है। उसको है ना अपाहिज बना दिया है। मुझे है ना एक बात बता, जब काम धंधे ही नहीं रहेंगे, बंदों के पास काम धंधे ही नहीं रहेंगे, तो तेरी फ्री की बिजली को धर के चाटेंगे क्या? ये बता मुझे। अबे काम धंधे होंगे, हम 2,000 का बिल भी भर देंगे। बंदों के पास काम धंधा होगा ना तो बिजली का बिल भी भर देगा भाई, अफोर्ड कर सकता है फिर बंदा। ये ऐसा नहीं होता कि फ्री कर दो और फिर काम धंधे छीन लो। मैं तो पंजाब की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इसकी बातों में ना आए। इनका प्रोपगंडा यही है, पहले फ्री का दो, फिर वहाँ से काम धंधे छीन लो, जनता को घरों पे बिठा दो। ये दिल्ली में भी यही कर रहे हैं, समझे? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, मुझे बहुत कुछ पूछना है। मुझे है ना अभी ध्यान भी नहीं आ रहा कि मेरे को क्या क्या पूछना है। अगर ये वीडियो भाइयों तुम्हें अच्छी लग रही है ना तो आगे शेयर ज़रूर करना, हर बाज़ार वाले तक ये वीडियो पहुंचा देना। और तुम मेरी एक बात और, बाज़ार वाले हर बार चुपचाप इसका फैसला मान लेते हैं दिल्ली सरकार का। भाई ऐसे कब तक मानोगे? ये तो इन्होंने 3 साल से ड्रामा बना रखा है। हर साल ये बाज़ार बंद कर देते हैं, 4-5 महीने के लिए घर बिठा देते हैं। इनका क्या जाता है? ऐसी तैसी तो हम लोगों की होती है ना। हमारे क्या घर परिवार नहीं, हमारे खर्चे नहीं है? मुझे ये बताया जाए भी कोई हद होती है यार। मैं कल ही उस पर फेसबुक पे मनीष सिसोदिया का वो देख रहा था एक इंटरव्यू में। वो ये कह रहा है कि अभी इतना घबराने की कोई बात नहीं है, ये इतना अटैक नहीं कर रहा है। तो फिर भाई तुमने इतनी पाबंदी क्यों लगा दी? इतना जल्दी क्यों लगा दी? है कोई जवाब? जब ये इतना खतरनाक नहीं है, घर में रह करके ही ठीक हो जाता है, तो तुमने इतना पाबंदी क्यों लगा दी? हाँ, तुम्हें क्या गरीब आदमी दिखता है क्या, या सिर्फ तुम्हें बाजार वाले दिखते हैं? अरे भाई बंद करना है तो फिर सब कुछ बंद करो, खाली बाजार बंद मत करो। तरीका होता है बाजार बंद करने का भी। कोई पहले इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इतना टाइम दिया जा रहा है, अपना जो भी कुछ है अपना अरेंजमेंट कर लेना, उसके बाद बाजार बंद हो जाएंगे। और बाजार बंद ही क्यों होंगे? तरीका है तुम्हारे पास। ओड इवन से अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। तुझे बाजार बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब सब चीज़ें खुली ना तो बाजार भी खुले रहने देता। मॉर्निंग में 10 से इवनिंग तक 6 बजे कर दे बाजार टाइमिंग। किसी को जरूरत ही नहीं बाजार बंद करने की। फिर बाजार बंद क्यों करें? तुम सरकार चला रहे हो, तमाशा बना रहे हो, ये बताओ। तुमसे दिल्ली संभल नहीं रही, तुम पंजाब भाग रहे हो। हाँ, अब वहाँ फ्री का लालच दोगे, ये कर दूंगा, 250 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा,
फिर वहाँ फ्री करके फिर वहाँ की जनता के काम धंधे छीन लेना, फिर उन्हें घर पे बिठा देना, यही चलेगा ना? कर लो, कर लो। एक बात ध्यान रखना, जनता का मूड जब घूमता है ना, अगर तुम ये सोच के बैठो ना दिल्ली के अंदर कि तुम्हें अब कोई दिल्ली में हिलाने वाला है ही नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि जब जनता का दिमाग घूमेगा ना, तो तुम जैसे पता नहीं कितनों को घुमा देगी जनता, समझे? किसी का काम धंधा मत छीनो। बातें करते हो तुम दुनिया भर की, बेरोजगारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे यार, ग्राउंड पे निकल कर देखो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, समझे? तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को अब कर क्या रहे हो तुम? ऑनलाइन वालों को चमका रहे हो, उनके धंधे चल रहे हैं, तुम बंद कर देते हो, वो ऑनलाइन चमक जाते हैं, है ना? छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा, ये बताना भाई, छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा? है कोई जवाब? मैं मुझे लगा था कि यार चलो कोई तो पार्टी आई जो आम इंसान की मजबूरी को समझती है, उसके दर्द को समझती है, पर नहीं भाई, तू भी, मेरे को लगता है तू भी है ना बीजेपी का ही कोई एक आदमी है। जिस हिसाब से तुम हरकतें कर रहे हो ना, तो तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम बीजेपी के आदमी हो। तुम्हें सिर्फ बाज़ार में भीड़ दिखती है और कहीं तुम्हें भीड़ दिखती नहीं। अरे बस स्टैंड पे सुबह मॉर्निंग में जाके देखा कर भाई, कितनी भीड़ होती है। सब्जी मंडी में देख, मेट्रो स्टेशन पे देख, भीड़ कहाँ नहीं है? जो मार्केटें खुली पड़ी हैं उनके अंदर भीड़ नहीं है क्या? बाज़ार के अंदर ही भीड़ होती है क्या? तुम यार क्यों पागल बना रहे हो जनता का? हाँ, कोई बीमारी कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ एक धंधा बना रखा है इसको लेकर के, और वो तुम्हारा धंधा चल रहा है। तुमने तो है ना कसम खा ली है कि दिल्ली से ना गरीब आदमी को, तुम्हारे बस की वैसे तो है नहीं निकालना, सीधी सी बात ही है, तुम्हारे बस की वैसे है ही नहीं निकालना। तुम ऐसे ही परेशान कर करके ही गरीब आदमी को निकालोगी, है ना? और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास कि कैसे निकालें इनको, तो तुम्हारे पास यही है कि भाई। और एक बात बता, तू बाज़ार क्या फ्री में लगते हैं क्या बाज़ार? हैं, एमसीडी को पैसा जाता है, पर्चियाँ कटती हैं, ऐसे कोई फ्री में रोडों पे नहीं बैठ जाता है जो तुम मुंह उठा करके बाज़ार बंद कर देते हो, अपने फरमान सुना देते हो हर 3 साल से, बाज़ार बंद, बाज़ार बंद। भाई फ्री में कोई नहीं बैठ रहा, पैसे देते हैं, पर्चियाँ कटती हैं, बाज़ार तब लगते हैं दिल्ली के अंदर। अगर तुम ये सोच के बाज़ार बंद कर रहे हो ना कि यहाँ से कुछ हमें मिलता है नहीं, कर दो इन्हें बंद, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम बस जनता को ना अपंग और अपाहिज बना रहे हो, फ्री का लालच दे देकर। पास करते हैं 70 सालों में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लूट लिया, ये कर लिया। अबे क्या लूट लिया? इन 7-8 सालों से तो पिछले 70 साल ठीक थे कांग्रेस के, कभी ऐसे परेशान नहीं हुआ कोई, ना ऐसे कोई इतना मजबूर हुआ काम धंधों को लेकर के, समझे? तुमने तमाशा बना दिया, पता नहीं क्या है यार, हर चीज़ की लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो तुम। बंदों को इतना बेरोजगार बना देना तुमने, इतना बेरोजगार बना दिया, इसकी कोई लिमिट नहीं। और मैं तो बस अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है और क्या क्या मेरे को कहना था, याद आएगा तो मैं ज़रूर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सबसे निवेदन ये करूंगा, जिसको अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो हर छोटे से छोटे व्यापारी तक और हर बाज़ार वाले तक ये बात पहुंचाई जाए। शेयर करना भाइयों, ये वीडियो जितना शेयर करोगे शायद ये बातें वहाँ तक पहुँचे। और मैं बाज़ार वालों से ये कहना चाहूँगा कि भाई 10-15 दिन और ये नाटक देखो, नहीं तो फिर से इसका घेराव करो, इसको एलजी हाउस पे जाओ, अपनी मीटिंग बिठाओ। ऐसे अगर हम बैठे रहेंगे तो ये सरकारें, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली से बाज़ार ही साफ़ हो जाएंगे, अगर हम चुपचाप ऐसे बैठे रहे तो, समझे? तो सभी से निवेदन है कि 10-15 दिन इसको और टाइम दिया जाए, उसके बाद अगर ये रेगुलर बाज़ार नहीं खोलता है तो भाई मैं बाज़ार के प्रधानों से अनुरोध करूँगा कि भाई इसका सॉल्यूशन निकालें, मीटिंग करें, जैसे पहले मीटिंग हुई थी, एलजी हाउस पर जाएं, वहाँ धरना दें, तब जा कर के इनको अकल आएगी। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।